नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंटिंग हाउस में। आज बात करेंगे सबसे छोटी और सबसे काम की मशीन। ये पड़ी है मेरे सामने, 3 मशीनें हैं, नंबरिंग मशीन। तो इसके बारे में पूरी वीडियो रहने वाली है। मैं बताऊंगा आपको कौन सी कंपनी की अच्छी मशीन रहती है और क्या प्राइस की आती है और क्या कौन सी कंपनी की यूज करनी चाहिए और इसको कैसे यूज करते हैं। सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। ये मेरे पास एक लोकल चाइना की मशीन है, 700-800 रुपये की बाज़ार में मिलती है। ये मैंने 6 महीने पहले ख़रीदी थी। दूसरी मशीन ये मैक्स की है, जापानी मशीन है। ये मेरे को ख़रीदे हुए हो गया लगभग 10 साल। और ये मशीन है, ये भी मैक्स है, जापानी है। इसको मैंने 1 साल पहले ख़रीदा था। ये अभी तक भी प्रॉपर वर्किंग कर रही है। 10 साल पुरानी मशीन है, काफ़ी सारा काम कर चुकी है ये। और ये मेरे थोड़ा काम ज़्यादा होने के हिसाब से मैंने 6 महीने पहले खरीदी थी। तो ये अभी ख़राब हो गई है, पूरी काम नहीं कर रही है, ये नंबर मिस करती है। और 1 साल पहले मैंने ये खरीदी थी। तो ये 2 मशीनें मेरे पास मैक्स की थी, इसलिए मैंने कहा तीसरी मशीन कभी कभार काम आएगी तो मैं एक लोकल ले लेते हैं तो हो जाएगा। लेकिन इससे मेरा काम बिल्कुल नहीं हुआ है, ये नंबर मिस करती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कि ये मशीनें कोई ज़्यादा काम की नहीं होती है। छोटे मोटे काम के लिए तक ठीक है। अगर आपको प्रॉपर ही प्रिंटिंग बिजनेस में आपको काम करना है तो एक बार पैसा लगेगा, लेकिन मशीन आपके पास मैक्स की ही होनी चाहिए, ओरिजिनल। प्राइस की बात कर लेते हैं। मैंने बताया आपको ये 700 रुपये की मशीन मैंने परचेज करी थी, वो भी दिल्ली से। और ये मशीन मैंने 10 साल पहले 3,500 में खरीदी थी भीलवाड़ा से। और ये मशीन मैंने खरीदी 4500 रुपये में दिल्ली से। तो ये हो गई प्राइस की बात। अब बात कर लेते हैं ये काम कैसे करती है। तो ये मशीन है, 6 डिजिट की मशीन है ये। इसमें तो अपन 6 डिजिट तक नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे बिल बुक होती है, उसमें 2 लेयर और 3 लेयर की बिल बुकें बनती है। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन पीछे सेट करने का दिया जाता है। इसमें नंबरिंग हो रखी है 1 2 3 4 0 ऐसे करके। जिस पे अपन इसको उठा के सेट करेंगे उतने बार ये वही डिजिट देगी, बार बार छाप के। आपको मैं इसमें अच्छे से क्लियर दिखा देता हूँ नई वाली मशीन में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 0 1 2 3 4 और नीचे 6 और 12। इतने पे ये सेट हो जाती है मशीन। 0 पे अगर अपन इसको रखते हैं तो हर बार वही डिजिट आएगा जो अपन ने इसमें सेट किया हुआ है। 1 पे रखेंगे तो हर एक के बाद ये नंबर चेंज कर देगी। 2 पे रखेंगे तो हर 2 के बाद ये नंबर चेंज करेगी। तो बिल बुक में अधिकतर यही होता है कि दो, एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट होता है। तो 2 पे चेंज हो जाना चाहिए नंबर, फिर अगला बिल आएगा तो अगला नंबर होएगा। जैसे आपकी ज़रूरत के हिसाब से मेडिकल की बुकें होती है तो उसमें 4-4 बिल बनते हैं, उसमें भी 2 पे चलती है। कोई ट्रांसपोर्ट की होती है बुकें तो वो 4 नंबर आने चाहिए, उसमें 4 परत की होती है तो इसमें 4 पे सेट करके लगाना पड़ता है। और अब मैं बता देता हूँ इसमें डिजिट कैसे सेट करते हैं। तो अब पहले तो अपने को यहाँ से सेट कर लेना है कि 2 परत वाली बुक पे नंबर लगाने हैं या 4 परत वाली पे, तो उसके हिसाब से इसको सेट कर लो। उसके बाद में आप इसमें ये मशीन के पीछे ये लॉक दिया हुआ है, इसे दबा के यहाँ से ये लॉक हो जाती है मशीन। फिर इधर डिजिट आ जाते हैं। जैसा डिजिट अपने को चाहिए यहाँ से अपन चेंजिंग कर सकते हैं। ये 3 डिजिट है तो मैं इसको 0 1 कर देता हूँ। ये 0 को दबा दिया, 0 1 हो गया। ये 0 1 से चलेगी। अगर 1001 कर दो और भी आगे चाहिए तो इसमें पूरे 6 डिजिट तक इसमें अपन सेट कर सकते हैं। रुक जा, अभी नहीं चाहिए। मैं नंबर लगा के दिखाता हूँ आपको। इसको ऐसे पकड़ना है, ये वाला हिस्सा ये हमेशा सीधा रहता है, इसको सामने रखना है
और ये बुक मैंने ले ली है, पेपर लिए हैं, तो इस पे ये नंबरिंग हो गई है। और एक पीछे ये है, अगर आपको चेक करने के हिसाब से क्या डिजिट आया है तो आपको इसको एक बार उठा के ऊपर करना पड़ेगा, तो वो डिजिट चेंज नहीं होएगा, जो आपने सेट करा है वही रहेगा। तीसरा, इसमें इंक कैसे डालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। हल्का सा इसको पुश करना है नीचे, और यहाँ से ये क्लिप है, इसको दबा के बाहर निकाल लेना है। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा इंक डाल के दिखा देता हूँ आपको। ये मेरे पास इंक की बोतल है, इसमें से मैं थोड़ी सी इंक मैंने इसके ऊपर पूरे पे लगा दी है, थोड़ी थोड़ी। अब ये इसके अंदर चली जाएगी। उसके बाद वापस से वही सेम आपको यहाँ से ये दबाने का दिख रहा होगा आपको क्लिप, इसको मशीन को थोड़ा पुश करना है और अंदर लगा देना है। इसकी वजह से आपको नहीं दिखा होगा, तो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ निकाल के। ये ऐसे करना है और ये लगा देना है, तो ये इसकी इंक भी हो गई, रिफिल हो गई एक तरीके से। वापस लगा के चेक कर लेता हूँ मैं आराम से। इंक आने के बाद अच्छे से नंबर इसमें प्रिंट हो रहे हैं अभी। तो देखा होगा आपने, छोटी सी मशीन है, लेकिन इसके बिना आप निक प्रिंटिंग का काम शुरुआत नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसके बिना हो ही नहीं पाएगा कोई काम। क्योंकि बिल बुक, पेपर वर्क तो सब में यूज होती है, बिल बुक, चालान बुक, कोई लॉटरी टिकट और भी कुछ है। इसके साथ में एक छोटा सा नंबरिंग करने के लिए एक और अपने को क्लिप की ज़रूरत पड़ती है, वो ये है मेरे हाथ में 25 mm का पेपर को। इसमें ये मेरे पास बुकें पड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे पकड़ते हैं। इसमें मैं आपको आज नंबर लगा के भी दिखा दूंगा, मेरे को इसमें नंबर भी लगाने हैं। तो ये बुक, इतने से पेपर मैंने ले लिए, थोड़े से नंबर लगा के आपको दिखाता हूँ मैं। ये इसको क्लिप को ऐसे पकड़ने में ये यहाँ पे काम आता है। इसमें मेरे को 1001 से नंबर लगाने, तो मैं इसमें सेट कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा दिखाने के हिसाब से थोड़े नंबर लगाऊंगा मैं। नंबरिंग लगाने के लिए ये फॉर्म में मैंने थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल रखा, ताकि पेपर अंगुलियों में अच्छे से चले। तो इस तरह नंबरिंग की जाती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी जानकारी वाली वीडियो मैं बनाता रहूँगा। धन्यवाद।